चलिए आज बात करते हैं लुधियाना के एक ऐसे सनसनीखेज मामले की जिसकी शुरुआत हुई एक नीले ड्रम से। एक ऐसा ड्रम जिसने अपने अंदर एक बहुत ही खौफनाक राज छिपा रखा था। आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बात है जून 2025 की। जगह है पंजाब का इंडस्ट्रियल शहर लुधियाना। यहाँ के शेरपुर इलाके में यूं तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन बहुत जल्द एक भयानक सच सामने आने वाला था। सोचिए, सब कुछ शुरू हुआ एक बदबू से। एक नीले प्लास्टिक के ड्रम से इतनी तेज गंध आ रही थी कि आसपास के लोग बेचैन हो गए। और जब ये बदबू बर्दाश्त से बाहर हो गई तो पुलिस को फोन किया गया। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उस ड्रम के अंदर क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले ड्रम के अंदर का सच। आखिर जब अधिकारियों ने उस रहस्यमयी ड्रम को खोला तो उन्हें क्या मिला? ड्रम के अंदर एक आदमी की लाश थी और उसके हाथ पैर रस्सियों से बहुत कसकर बंधे हुए थे। मतलब साफ था, ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक बेरहमी से की गई हत्या थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मरने वाले का चेहरा भी एक कपड़े से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हत्यारे ने पहचान छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की हो। ये सारे सुराग एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। फॉरेंसिक जांच हुई तो पता चला कि शव करीब 3 से 5 दिन पुराना हो चुका था। गर्मी का मौसम था तो शरीर की हालत बहुत खराब थी, जिससे उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन इसी जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक बहुत ही जरूरी सुराग लगा। वो ड्रम, वो बिल्कुल नया था। अब इस एक छोटी सी बात ने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। शक गहरा हो गया कि इस ड्रम को खास तौर पर लाश को ठिकाने लगाने के लिए ही खरीदा गया था। अब आते हैं पुलिस की पड़ताल पर। इस खौफनाक खोज के बाद जवाबों की तलाश कैसे शुरू हुई? पुलिस ने फौरन 3 मोर्चों पर काम करना शुरू किया। पहला, इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालना। दूसरा, ड्रम बेचने वाले दुकानदारों से पूछताछ करना। और तीसरा, फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए मृतक की पहचान करने की कोशिश करना। और ज्यादा टाइम नहीं लगा, पुलिस को पहली कामयाबी मिल ही गई। एक सीसीटीवी फुटेज में एक टेम्पो नजर आया जो बिल्कुल वैसा ही नीला ड्रम ले जा रहा था। ये जांच के लिए एक बहुत बड़ी लीड थी। जैसा मैंने बताया, शव की हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर पहचानना मुमकिन नहीं था। तो पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिर ये शख्स है कौन। इसके लिए फॉरेंसिक तरीकों का सहारा लिया गया, जैसे डीएनए और डेंटल रिकॉर्ड्स की जांच, जो ऐसे मामलों में अक्सर आखिरी उम्मीद होती है। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, शक की सुई कुछ लोगों की तरफ घूमने लगी। कौन थे ये लोग? शुरुआती शक पास की ही एक गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ मजदूरों पर गया। ये मजदूर बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और इस घटना के बाद से ही लापता थे। अब उनका यूं अचानक गायब हो जाना, ये अपने आप में एक बड़ा इशारा था। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर हत्या का मकसद क्या हो सकता है? पुलिस 2 मेन थ्योरीज पर काम कर रही थी। पहली, कि शायद पैसों को लेकर कोई बड़ा झगड़ा हुआ हो, और दूसरी, कोई पर्सनल दुश्मनी या रिश्ते में खटास। अब ये कहानी सिर्फ लुधियाना तक ही सीमित नहीं रही। बहुत जल्द इस केस की गूंज एक और पुराने भयानक हत्याकांड में सुनाई देने लगी और 2 कहानियों के बीच एक डरावना कनेक्शन सामने आया। लुधियाना का ये मामला मेरठ के कुख्यात मुस्कान रस्तोगी केस की भयानक याद दिला रहा था। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो था तरीका। दोनों ही केस में हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने का मेथड एकदम सेम था, एक नीला ड्रम। इसी वजह से मीडिया ने इसे ब्लू ड्रम मर्डर का नाम दिया। अखबारों में तो हेडलाइंस तक छपने लगी थीं, जैसे कि मेरठ के बाद अब पंजाब में वही डरावनी कहानी। इस तरह की तुलना ने मामले को और भी ज्यादा सनसनीखेज बना दिया था। तो अब सवाल यह है कि आज की तारीख में इस जांच की क्या स्थिति है और कौन से सवाल हैं जो अब भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, फिलहाल मृतक की पहचान की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। पुलिस ने पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिया है और साथ ही फैक्ट्री के रिकॉर्ड, ट्रांसपोर्ट की जानकारी और ड्रम डीलरों की हर चीज की गहन जांच की जा रही है। तो कहानी का सार बस इतना है, एक औद्योगिक इलाके में एक बदबू से एक राज खुलता है और एक बिल्कुल नए ड्रम में एक जिंदगी छुपाई गई मिलती है। और आखिर में हम सब उसी एक सवाल पर आखिर रुक जाते हैं जो ऐसे हर मामले के बाद मन में उठता है कि आखिर किसी इंसान में इतनी क्रूरता, इतनी बेरहमी कैसे आ सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी न मिले।